इसलिए कर रहे हैं कि सत्यम का 7 मार्च को घर से गायब होना, 8 तारीख को उसकी डेड बॉडी खेत से बरामद हुई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में नामजद 7 लोगों के खिलाफ गोला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन गोला प्रशासन पर शर्म है कि 7 तो हमारे सामने फांसी चाहिए, नहीं है तो हम भी 2 लोग हैं, हम लोग माता पिता हैं, हम लोग को भी मार डाले जैसे हमारे बच्चों को मार डाले। यार है बढ़ोतरी में 2 नाम प्रकाश में लाया गया है पुलिस के द्वारा, तो उस बढ़ोतरी में एक आदमी जो है आत्मसमर्पण किया है और 2 FIR में जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। मात्र 3 लोग हुए हैं, बकिया अभी 6 लोगों की कहाँ है, किस तरह के हैं, अगर अधिकारी से बात किया जाता है तो संतोषजनक जवाब मिलता नहीं है। बस उनका एक काम है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। घरों में अल्पसंख्यकों के और मुसलमानों के घरों पर सिर्फ उनका बुलडोजर चलता है। क्यों नहीं किसी ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चल रहा है, किसी ठाकुरों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हत्यारोपियों को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मणों के शरण में है, क्योंकि बीजेपी सरकार उसको बचा रही है, CO उनको बचा रही है, गोला थाना पुलिस उनको बचा रही है। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गोला तहसील पर है और यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम भीड़ है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ है और ये मामला क्या है बता देते हैं कि 7 तारीख को एक हत्या हुआ था गोला थाना अंतर्गत खिरकिटा में। सत्यम कुमार नामक व्यक्ति का हत्या हुआ था। बाकी उस हत्या को लेकर जो यहाँ पर भीड़ दिख रही है वो लोग मांग कर रहे हैं कि जितने उसमें आरोपी हैं उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो उस गिरफ्तारी को लेकर इस तहसील पर आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। उप जिला अधिकारी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए तहसील पर आए हुए हैं और देख पा रहे हैं तमाम भीड़, हज़ारों की संख्या में भीड़ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार उनकी मांगे क्या क्या है। हो चुके हैं अभी तक जो है कहाँ तक न्याय आपको मिल चुका है? देखिए, पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जो पूरी तरह से चिल्लूपार विधानसभा के अगल बगल के विधानसभा सहित पूरे जिले, पूरे मंडल में दलित समाज में काफ़ी रोष और गुस्सा है। ये आंदोलन हम इनको चेतावनी देने के लिए कर रहे हैं। चेतावनी देने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि सत्यम का 7 मार्च को घर से गायब होना, 8 तारीख को उसकी डेड बॉडी खेत से बरामद हुई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में नामजद 7 लोगों के खिलाफ गोला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन गोला प्रशासन पर शर्म है कि 7 हत्यारों में से केवल अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो पाया है। सुनने में अभी आज खबर आई है कि एक आरोपी, एक हत्यारा कोर्ट में सरेंडर किया है। 7 में से केवल 3 आरोपी जो है जेल में है, बाकी 4 आरोपी जेल से बाहर घूम रहे हैं, खुलेआम परिवार को धमकी दे रहे हैं और इनके जान माल की खतरा है। हमने क्रमबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमने जो है हमारे नेता भाई जंग बहादुर प्रधान जी, बबलू गौतम जी, कन्हैया लाल जी और तमाम भीम आर्मी यूनिट के लोगों ने साउथ SP से मिलकर इस संबंध में जब उनसे वार्ता की और कहा कि इसका जो हत्याकांड में, सत्यम हत्याकांड में अब तक जांच विभाग कहां तक पहुंचा है, आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी, तो प्रशासन ने कोई भी संतोषजनक जवाब हमको नहीं दे पाया है। आज 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगभग 18, 19, 20 दिन होने जा रहे हैं। सारे आरोपियों खुले आसमान की तरफ घूम रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो अपराध मुक्त की बात करते हैं, उनके ही गृह जनपद में एक जो है निर्मम हत्या हुई है। सारे हत्यारे खुले आसमान में घूम रहे हैं। इनकी प्रशासन, इनकी पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। क्या आप लोग की मांगे क्या है? मांगे आज हम जो है उप जिला अधिकारी महोदय से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी अवगत कराया था जिला प्रशासन को कि अगर 48 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को शुरू करेंगे। लेकिन हम लोगों ने कानून को मानते हुए संवैधानिक तरीके से जो हम लोग आज उप जिलाधिकारी महोदय को जो है ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हम उनको 48 घंटे का समय देते हैं। अगर 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इसी परिवार को और इसी समाज को लेके इसी तहसील परिसर में हम लोग भूख हड़ताल अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। और जिसकी जिम्मेदारी गोरखपुर जिला प्रशासन, शासन, गोला CO, गोला उप जिलाधिकारी महोदय की होगी। बेवरी चौराहे से लेके जो तहसील में आप लोगों ने मार्च किया हुआ है जी, तो आपको जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। दलित समाज में हर जाति वर्ग के लोग, पिछड़े समाज में हमारे साथ निषाद समाज के युवा हैं, हमारे समाज यादव समाज के युवा हैं, हमारे साथ जो है मौर्य समाज के युवा हैं। तमाम जो दलित, पिछड़े और आदिवासी मुसलमान समाज के युवा हमारे साथ हैं। जो संविधान की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। ये आंदोलन इससे उग्र और इससे बड़ा होगा अगर 48 घंटे में सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो।
आपके बच्चे को जो है हो गया है, हमको कुछ न्याय नहीं मिला। हमके खाली 2 ही गिरफ्तार हुई हैं। हमके कुछ नहीं से है, हमको उन लोगों को एवं काटर चाहिए। और जो पुलिस है, जो उसका वेद पता जब शर्मा है, उसको नौकरी से हटा दीजिए। हम कैसे हमारा जो लड़का को जो मारा है वो अभी घूम रहे हैं, अभी लोग घूम रहे हैं और हमको धमकियाँ दे रहे हैं। हमको जो न्याय हमको चाहिए। क्या मांग सर आप लोग हमको मांग यही है तो हमारे सामने फांसी चाहिए। नहीं है तो हम भी 2 लोग हैं, हम लोग माता पिता हैं, हम लोग को भी मार डाले, जैसे हमारे बच्चों को मार डाले उसी तरह से हमको भी मार डाले। हम लोग 2 आदमी जी के क्या करें? हम लोग दोनों जने के हमके मार डाले अनायता इसी सामने हम पेट्रोल छिड़के हम मर जाएंगे। क्या कहेंगे नेताजी जो है कि आप बहुत बड़े। अब देखिए, खिरकिटा दूबे में जिस तरह से सत्यम की निर्मम हत्या की गई, उनको लगभग 12-14 चाकू मारा गया, हेक्सा ब्लेड से काटा गया। आखिर ये संदेश क्या दिया गया था? हत्या तमाम होती हैं, कोई गोली मारता है, कोई फांसी गला कस देता है, लेकिन इनको काट काट करके मार डाला गया है। और ऐसे आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, जिसमें 7 के खिलाफ FIR है। बढ़ोतरी में 2 नाम प्रकाश में लाया गया है पुलिस के द्वारा। तो उस बढ़ोतरी में एक आदमी जो है आत्मसमर्पण किया है और 2 FIR में जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। मात्र 3 लोग हुए हैं, बकिया अभी 6 लोगों की कहाँ हैं, किस तरह के हैं, अगर अधिकारी से बात किया जाता है तो संतोषजनक जवाब मिलता नहीं है। बस उनका एक काम है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रक्रिया पूरी है। क्या अधिकारी जो है कि इसमें हिला हवाली कर रहे हैं? अधिकारी एकदम हिला हवाली अगर नहीं करते तो आपके सामने यहीं पिछले वर्ष 2025 में गदहा में एक गौड़ समाज का व्यक्ति, एक ठाकुर समाज के व्यक्ति की हत्या किया था। और उस व्यक्ति को ठाकुर होने के नाते, मृतक ठाकुर था, इसलिए उसके गौड़ परिवार के लोगों को इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सत्यम के साथ कोई न्याय नहीं होती है, ये मेरा कहना है। जात देख करके न्याय की जो है, यहाँ जात देख करके न्याय होती है। ये तो सदियों से चलता चला आ रहा है कि जात देख करके न्याय होती है, और आज भी वो जात देख कर न्याय हो रही है। अगर जाति न होती यही देखिए तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम बलात्कार हो रहे हैं, आरोपी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जहां जमाल की बात आती है, SC की बात आती है, OBC की बात आती है, माइनॉरिटी की बात आती है, वहाँ प्रशासन एकदम मौन धारण कर लेता है। उनका चूंकि उनके ऊपर जो ये लोग करने वाले हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका जाति लगाव कुछ नहीं है, उनका पेशा ही अपराध करना है, ऐसे लोगों का इस सरकार को बढ़ावा मिल रहा है सरकार से। इसलिए हम मांग करते हैं कि यदि अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम लोग आने वाले दिन में पूरे विधानसभा और जिले स्तर के लोगों को बुला करके इसी तहसील परिसर में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से भूख हड़ताल भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। देखिए, अगर इस सरकार में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक को एकदम जीने का कोई अधिकार ही न रह गया है। अच्छा ये बताइए, अभी ये चमार के जगह पर किसी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया की अगर हत्या होती तो क्या हत्यारोपी जो है उसके परिवार पे या उसके घर पर बुलडोजर चलता कि नहीं चलता? योगी जी बुलडोजर के नाम से मशहूर हैं, लेकिन कहाँ बुलडोजर चलता है? उनका दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों के और मुसलमानों के घरों पर सिर्फ उनका बुलडोजर चलता है। क्यों नहीं किसी ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चल रहा है, किसी ठाकुरों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हत्यारोपियों को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मणों के शरण में है, क्योंकि बीजेपी सरकार उसको बचा रही है, CO उनको बचा रही है, गोला थाना पुलिस उनको बचा रही है, इसीलिए अब तक वो लोग हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं प्रशासन से कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो पूरे गोरखपुर में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसका सारा का सारा जिम्मेदार थाना प्रशासन और शासन के लोग होंगे। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। देखिए, हमारा ये कहना है कि जो योगी जी हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेके आए हैं, और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना मनुस्मृति पे ही फुलफिल होती है। और मनुस्मृति में हमारे दलित, हमारे पिछड़े लोगों का क्या अस्तित्व है, इससे पता चलता है आजकल की घटनाओं से। हमारा ये कहना है कि भारतीय संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। यदि शासन प्रशासन इस मुगालते में है कि वो